नमस्कार। आज हमारे पास ना कुछ दस्तावेज हैं और इनमें छत्तीसगढ़ के जो जबरदस्त झरने हैं उनकी जानकारी दी गई है, वो भी टेबल फॉर्मेट में। अच्छा, टेबल में। हाँ, तो आज सोचा कि इन्हीं दस्तावेजों को थोड़ा खंगालते हैं, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों में ये जो झरने फैले हैं और जो नदियां हैं उनके बारे में क्या खास पता चलता है हमें इन स्रोतों से। बिल्कुल, ये अच्छा रहेगा। देखते हैं ये टेबल क्या कहानी बताते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर की तरफ चलते हैं। मनीन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। यहाँ हसदेव नदी पर अमृतधारा और गावरघाट इन झरनों का जिक्र है। हसदेव नदी जानी मानी नदी है। हाँ, और बनास नदी पर रामदाहा। अरे हाँ, एक और नाम भी है, अकूरी नाला, और इसके आगे ना ब्रैकेट में लिखा है प्राकृतिक एसी। प्राकृतिक एसी, वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब जरूर वहां की हवा या पानी में कुछ खास ठंडक होगी, है ना? और ये भी देखिए कैसे नदियों के नाम जैसे हसदेव, बनास, ये झरनों के पहचान से सीधे जुड़े हुए हैं। सही बात है। और पास में ही बलरामपुर जिले का भी जिक्र होगा शायद, वहां ताता पानी है। हाँ, है ताता पानी, और लिखा है कि वो गर्म पानी का झरना है। देखा, मतलब एक तरफ प्राकृतिक एसी जैसी ठंडी जगह और पास में ही गर्म पानी का सोता। भूगर्भीय रूप से भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, कितनी विविधता है। अच्छा, अब थोड़ा पूरब चले, जशपुर जिले की तरफ। यहाँ महानदी पर मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा, हाँ। और इसके बारे में लिखा है कि ये 450 फीट ऊंचा है। कहते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात। 450 फीट, ये तो बहुत ऊंचा हुआ। ये आंकड़ा तो ध्यान खींचता है। हाँ, और इसी जिले में ईब नदी पर भी कई झरने हैं, सातेद, राजपुरी, रानीदा, और एक जिक्र सरगुजा जिले का भी है, मैनपाट में सरभंजा जलप्रपात। मैनपाट, वो तो वैसे भी पठारी इलाका है और ऐसे ऊंचे नीचे इलाकों में ही झरने अक्सर मिलते हैं, तो ये महान और ईब नदियां भी काफी महत्वपूर्ण होंगी इस क्षेत्र के लिए। सही कहा, बिल्कुल। अब जरा दक्षिण की तरफ आते हैं, कांकेर जिला। यहाँ दूध नदी पर मल्जकुंडम जलप्रपात का नाम दिया है। मल्जकुंडम, दूध नदी पर, ठीक है। फिर नारायणपुर में खुरसेल नदी पर खुरसेल झरना, और इसके साथ एक खास बात जुड़ी, ये लिखा है कि ये सागौन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है वो इलाका। अच्छा, सागौन लकड़ी, मतलब वहां का जंगल काफी समृद्ध होगा। ये पानी और जंगल का सीधा कनेक्शन दिखता है यहाँ। हाँ, और यहाँ भी देखिए इंद्रावती नदी आ गई। इस पर हांधावाड़ा झरना है, जिसे दस्तावेज में सबसे सुंदर कहा गया है। इंद्रावती, ये नाम अब बार बार सुनने को मिल रहा है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका काफी महत्व लगता है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए दंतेवाड़ा में भी इंद्रावती नदी पर ही 7 धारा जलप्रपात है। 7 धारा? हाँ, और मजे की बात यह कि इसकी 7 धाराओं के नाम भी दिए हैं, शिवधारा, बाणधारा, बोधधारा, कपिल धारा, ऐसे करके 7 नाम हैं। अरे वाह, ये नाम तो ऐसे लिखते हैं जैसे इनका कोई सांस्कृतिक या शायद पौराणिक महत्व भी हो, सिर्फ भौगोलिक नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगा। ये नाम काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं बस्तर जिले पर। ये तो खैर झरनों के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, बस्तर तो है ही। यहाँ मुनगाबहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। और अब देखिए यहाँ एक पेच है, इन दस्तावेजों में इसे राज्य का सबसे ऊंचा बताया गया है, 300 फीट। 300 फीट, लेकिन अभी तो हमने जशपुर के मकरभंजा की बात की थी, जिसे 450 फीट बताया गया था। हाँ, यही तो मैं कह रही थी। यहाँ एक विरोधाभास है। एक ही सेट के दस्तावेजों में ऊंचाई को लेकर अलग अलग दावे हैं। मकरभंजा 450 फीट, तीरथगढ़ 300 फीट, लेकिन दोनों को सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। ये दिलचस्प है। हो सकता है स्रोत अलग अलग हों जिनसे ये टेबल बनी हो, या फिर ऊंचाई नापने का तरीका अलग हो, मतलब कुल ढलान या सिर्फ जहां से पानी सीधा गिरता है वो ऊंचाई। सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक सवाल खड़ा करता है। लेकिन खैर, बस्तर की बात हो और चित्रकूट का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, चित्रकूट वो तो सबसे प्रसिद्ध है शायद। हाँ, इंद्रावती नदी पर है ये भी, और इसे तो भारत का नियाग्रा कहते हैं। दस्तावेज में साफ लिखा है, राज्य का सबसे चौड़ा झरना, घोड़े की नाल जैसा आकार है इसका। अच्छा, घोड़े की नाल जैसा? हाँ, ऊंचाई करीब 90 फीट बताई गई है, लेकिन चौड़ाई लगभग 300 फीट। 300 फीट चौड़ा, तभी से नियाग्रा से जोड़ते हैं।
इसकी विशालता, वो घोड़े की नाल वाली आकृति और जबरदस्त चौड़ाई, ये सब मिलकर इसे वाकई बहुत खास बनाते हैं। और फिर से इंद्रावती नदी। हाँ, इंद्रावती यहाँ भी। ये नदी दक्षिण छत्तीसगढ़ के झरनों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो इन दस्तावेजों से छत्तीसगढ़ के झरनों की एक बड़ी ही विविध और रोचक तस्वीर सामने आती है ना। बिल्कुल। कहीं मकरभंजा या तीरथगढ़ जैसी ऊंचाई के दावे हैं, कहीं चित्रकोट जैसी भव्य चौड़ाई है, तो कहीं अकूरी नाला जैसी अनोखी ठंडक या ताता पानी जैसा गर्म पानी पूरे राज्य में फैले हुए हैं ये। और ये सारी विविधता, ये सारी खासियतें, ये सीधे सीधे वहां के भूगोल से जुड़ी